सो आई एम एंजॉयिंग दैट यार पार्ट ऑफ आप इट। कुकिंग करते हो? क्या करता हूँ? कुकिंग करते हो? कुकिंग, या आई लव टू कुक। आई मीन आई कैन क्या क्या बना लेते हैं आप? कुछ बनाया था जब आप घर पे गए थे, तो कुछ बनाया था आपने वहां जाकर? नहीं, घर पर तो मेरे को मौका नहीं मिला। वहां पर बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां थी जो बना रही थी और मैं खा रहा था। मैंने वो एंजॉय किया। बट ऑफ कोर्स अगर मेरे को मौका मिलेगा देन आई एम श्योर दैट आई विल कुक समडे एज वेल। फरहान, कैसा रहा आपका, अगर मैं बात करूं मुझसे शादी करोगे के घर में जो सफर था, कैसा? मुझसे शादी करोगी या करोगे? सो इट वाज अ ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा था। um, कुछ चीजें थी जो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो नहीं होती तो दिस शो मस्ट हैव बीन ग्रेट। और जैसा कि सबको पता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जब हुई, हम जब 4 लोग नए घर में आए, तो बहुत सारी चीजें नई आई घर में। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट्स लेके आई थी। हर एक बंदे की डिफरेंट पर्सनालिटी थी जो कि ऑलरेडी घर में वैसी नहीं थी। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंजॉयड अ लॉट। बहुत फन किया, बहुत एंजॉय किया। फरहान, ये बताइए कि शहनाज आपको पसंद थी शो से जाने से पहले? आपने उन्हें बिग बॉस में देखा था, या क्या चीजें चल रही थी जब, या फिर क्या डिसाइड करके आपने सोचा कि आप जाओगे मुझसे शादी करोगे में, और ये बात से आप वाकिफ थे कि नहीं, कि ऑलरेडी उनके दिल में जो है वो शुक्ला जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यार देखो, शहनाज की जहाँ तक बात है कि मैं उसको पसंद करता था या नहीं करता था, ऑफ कोर्स एक 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 इन्फैक्चुएशन थी कि जब हम बाहर से देखते हैं बिग बॉस में कि वो कैसी थी, उसकी हरकतें, उसकी क्यूटनेस, उसकी बातें करने का ढंग, वे ऑफ चुलबुली टाइप थी वो बहुत अच्छी। तो इसलिए शहनाज ऑफ कोर्स मेरे को बहुत पसंद थी शो से पहले, जब मैं मुझसे शादी करोगे में गया। तो आई रियली इंजॉयड, और मेरे को बहुत अ, अच्छा फील हो रहा था कि मैं जो सोच रहा था, जिस इंसान को मैं बिग बॉस में देखता था, उसकी हरकतें, उसकी चीजें, वो मेरे को अच्छी लगी। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैं शो में जाना चाहता था। और मैं गया भी, और मैंने पूरी कोशिश की कि वो खुश रहे, वो हंसे, वो मुस्कुराए, वो हैप्पी रहे। सो दैट इज हाउ आई वांटेड टू, या दैट इज इट। मैं बिल्कुल वाकिफ था कि उसका ऑलरेडी शी इज इनटू सिद्धार्थ, शी रियली लव्स हिम। एंड बट मेरे को ये लगता था, जो हम बाहर की दुनिया से हम सब देखते थे, चाहे वो आप हो, मैं हो, या जितने भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं हमें, जितने भी लाइव हमारे फैंस हैं या फ्रेंड्स हैं, एवरीबडी यूज टू थिंक कि शायद सिद्धार्थ से उतने एफर्ट्स नहीं आते हैं। तो हो सकता है कि शहनाज रोती है, वो मारती है अपने आप को, शी इज नॉट हैप्पी। तो इसलिए शायद वो एक शो बना जिसमें शी कुड बी हैप्पी, और क्या पता उसको सिद्धार्थ या उससे भी अच्छा कोई इंसान मिल जाए। सो दैट वाज द कंसेप्ट। और या मेरे को पता था, सो आई वेंट एंड मैंने पूरी कोशिश की। बट देन शी वाज ऑलवेज हैविंग सिद्धार्थ इन हर माइंड। तेहरान, आप एविक्ट हो गए थे, आप घर में दोबारा गए, या और जब आप दोबारा गए थे तो शनाज किसी कंट्रोवर्सी के बारे में बोल रही थी कि आपने कुछ लिखा है उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि मैं इविक्ट हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज क्योंकि मैं अभी शायद 2-3 दिन ही मुझे घर के अंदर हुए थे। मैंने उस 2-3 दिन में भी एक स्माइल, एक अच्छी डेट हमारी हुई थी। मतलब इट वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज नाइस। बट वो टाइम नहीं मिल पाया था, और शहजादे को भी वो टाइम नहीं मिल पाया था। बट आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं वापस आया, या जो भी रीजंस थे। बट क्रिएटिव थॉट कि आई एम अ गुड पर्सन टू इंटरेक्ट विद हर। मैं उसको वो स्माइल दे रहा हूँ। अगर आप सब लोगों ने वो एपिसोड भी देखा होगा, स्टार्टिंग वाला, कि आई वॉज सो पोलाइट, आई वॉज रियली हम्बल, और मैं शहनाज को बहुत ज्यादा यू नो हैप्पी फीलिंग दे रहा था। तो दैट वाज गुड, दैट वाज नाइस। और जब मेरे को जो आपने बोला कि एक कंट्रोवर्सी थी, सो दैट वाज रिलेटेड टू सम सोशल मीडिया, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि ट्विटर पर, सो देयर वाज बिग थिंग कॉल्ड ट्विटर, जिसमें उन्होंने बोला था कि तेहरान, ट्विटर पर तुमने बोला है राखी सावंत और शहनाज को कंपेयर किया है, ऐसा कुछ। तो मैंने वहां पर जाके वो चीज क्लियर की। जब मैं बाहर आया घर से, मेरे को फोन मिला, आई सॉ, तो वो एक रैंडम फेक अकाउंट था किसी का। हेटर्स होते हैं हर एक किसी की लाइफ में। तो मेरे भी बन गए। लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा मे बी बिकॉज ऑफ द वे आई सेड ऑल दिस, है ना। तो उसने जाके उस ट्विटर पर लिखा कि
दोनों बहनें एक जैसी हैं, वट एवर इट वॉज। राखी सावंत और शहनाज को मैंने कंपेयर किया, समथिंग लाइक दैट, जो कि बिल्कुल नहीं था, और मेरा ट्विटर अकाउंट था भी नहीं था। और ये जब ट्वीट्स हुए थे, ये ट्वीट्स तब हुए थे जब मैं घर के अंदर था, द सेकेंड डे ऑफ माई हाउस। मतलब मैं दूसरा दिन था मेरा घर के अंदर, और बाहर से कोई ट्वीट कर रहा था, कोई रैंडम पर्सन। बाद में जाके मेरे को स्क्रीनशॉट्स भी मिले, और मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला कि ये सरासर गलत है और ये झूठ है, और मैंने वो रिपोर्ट भी कराया अकाउंट, और अब वो अकाउंट ट्विटर पर नहीं है, वो जिसका भी अकाउंट था। सो दिस इज इट। सो दिस वाज अ कंट्रोवर्सी जिसको उसको बहुत बुरा लगा था, शहनाज को। बट अगर आप वो एपिसोड देखो तो जैसे ही मैं घर के एंटर हुआ, उसको फ्लावर दिया, उसको रोज दिया। उसके बाद हम उसके रूम में गए थे, जो अंदर उनका एक रूम बना हुआ है। हम अंदर रूम में गए थे तो उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की, मेरे साथ बात की। पहले वो थोड़ा हाइपर थी, गुस्से में थी, बट धीरे धीरे करके शी सेटल्ड इट आउट, एंड वो बात क्लियर हुई। एंड शी टोल्ड मी कि अच्छा हुआ कि तेहरान तुमने आके बात क्लियर की, नहीं तो हमेशा मेरे दिमाग में रहती और शायद तुम घर में दिखते नहीं। बट आई एम हैप्पी कि मैंने वो क्लियर की और वो समझी इस बात को। तेहरान, मेरा ये सवाल है कि आप जब पहली बार शो में गए तो ऑलरेडी शहनाज जो है वो बिल्कुल भी आपको और शहजादे को, तो बिल्कुल शहजादा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दे रही थी, एकदम भी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो दोबारा जब आपको बुलाया गया तो फिर दोबारा जाने की नहीं, अगर आपने ये आप जैसे बोल रहे हो कि वो इंटरेस्टेड नहीं थी, मेरे को शहजादे का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप मेरी डेट देखो या पहले दिन जब मेरी घर के अंदर एंट्री हुई थी, जब होली वाला एपिसोड चल रहा था, तो शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। मैं ये नहीं बोल रहा शी वॉज इंटरेस्टेड इन मी, मतलब शी वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग मी। जब शहजादा और वो एक बेंच पर बैठे थे और मैं अंदर गया था, मैं घर देख रहा था, मैं वापस आया, तब वो सीन था कि वो नीचे आकर बैठ गई थी बिकॉज आई वॉज सिटिंग डाउन। तो शी रिस्पेक्टेड मी, एंड मेरे को बहुत अच्छी लगी उस दिन से ये बात कि शी इज वेरी मेच्योर और शी इज वेरी हम्बल। तो मेरे को अच्छा लगा था कि वो नीचे आकर बैठी मेरे साथ, उन्होंने मेरी बात सुनी। और अगर वो आप एक्सप्रेशन देखो, जब मैंने उनके लिए एक शायरी बोली, शी वॉज हैविंग अ वेरी क्यूट एक्सप्रेशन। तो ये सब चीजें थी जो कि हम ये नहीं बोल सकते कि वो इंटरेस्टेड नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। उसने पहले दिन से ही एक वो नॉर्मल सा बॉन्ड, एक वो नॉर्मल सी इंटरेक्शन स्टार्ट कर दी थी, ताकि मुझे या शहजादे को अनकंफर्टेबल ना लगे। बट आई एम श्योर कि मेरे में, मेरी बातों में और इन सब में वो इंटरेस्टेड थी एज अ पर्सन। मतलब शी वाज लाइकिंग टॉकिंग टू मी। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मेरे में इंटरेस्टेड थी, बट मेरी बातों में, द वे हम बात कर रहे थे या सुनने में, नहीं तो वो इतनी देर सुनती नहीं है किसी की, यू नो इट। शी इज समवन who is having a bold leadership quality. She likes to speak more. But when I was speaking, उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने मेरे से अच्छे से बात की। तो this was शहनाज। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। अगर आप एज अ वाइल्ड कार्ड नहीं गए होते, आप डे 1 से गए होते, तो क्या लगता है कि क्या कनेक्शन आप बना के निकले होते उनसे? एग्जैक्टली। सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर मैं फर्स्ट डे से गया होता तो मैं एक इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती या मेरे से शादी कर लेती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि शादियां इतनी जल्दी नहीं होती है। किसी भी इंसान को जानने के लिए और उसके साथ पूरी जिंदगी बतानी है, तो 1 महीना अगर शो चला है तो आई थिंक इतनी जल्दी कोई भी इंसान किसी को नहीं जान सकता। बट आई एम श्योर कि अगर मैं उससे बात करता या उससे और ज्यादा बातें करता, तो मैं एक अच्छा, एज अ गुड फ्रेंड, एज अ गुड बडी बन के निकलता, कि उसकी हर कभी भी उसको जरूरत होती इमोशनली, यू नो एनीथिंग, तो आई वुड हैव बीन ऑलवेज देयर। तो हमारी जो चीजें होती, हम हमेशा वहां पर होता मैं। तो अगर मेरे को पहले दिन से मौका मिलता तो मैं बहुत अच्छा टास्क भी जीतता। मे बी, यू नेवर नो, यू नो, अभी तो 1 हफ्ता ही मिला था, बट वंडर्स हैपन, हो सकता है दिल भी जीत लेता। अच्छा तेहरान, ये बताएं कि आप जब गए थे, आप, आंचल, शहजादा और शिवानी, आप चारों के साथ में एंट्री हुई थी। और कौन से वाइल्ड कार्ड से जो है, अगर मैं पूछूं कि आपकी सबसे अच्छी बॉन्ड बनी हुई, तो कौन है? शहजादा से मेरी अच्छा बॉन्ड था पहले दिन से ही, और शिवानी से भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। बट
शहजादे से मैं बोलूंगा कि ज्यादा थी, बिकॉज हम साथ में वी यूज्ड टू शेयर द बेड एज वेल। तो वो बातें, वो चीजें, और हम साथ में एंटर किए थे। तो शहजादे से मेरी वाइब ज्यादा अच्छी थी और ज्यादा इंटरेक्टिव था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ज्यादा समझ पा रहा था, बिकॉज वो भी दिल्ली से था और मैं भी 3 साल दिल्ली रहा हूँ। सो इसलिए हो सकता है कि मैं ज्यादा उससे इवॉल्व था। और शिवानी आफ्टर ऑल, सो एंड में अगर किसी को रखूंगा तो वो आंचल होगी, लेकिन शिवानी और शहजादे से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तेहरान, जब बॉटल तोड़ने की बात थी तो आपने बड़े अच्छे से बॉटल तोड़ा। आपने आंचल डबल स्टैंडर्ड कहा, और फिर दूसरे दिन आपकी आंचल से बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि फिर जब आंचल ने कहीं इंटरव्यू दिया तो उन्होंने भी बताया कि किस तरह से पहले तो आपने बड़े अच्छे से उनके बॉटल तोड़ दिया प्यार से, और उसके बाद दूसरे ही दिन आप बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहे थे। तो हुआ ऐसा था कि मैंने उनको डबल स्टैंडर्ड नहीं बोला, मैंने उनको बोला था कि वो फेक है जो कि हाँ, चीजें थी, क्योंकि मेरे को जो लगा, जो भी मैंने बताया उस एपिसोड में। बट जिस तरह वो बोल रही हैं कि फिर आके दोबारा से सही हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं था। एक ग्रजेस और एक आप किसी के साथ कब तक रखोगे, राइट। मैं जैसे ही घर में आया तो पारस ने बिठाकर बोला उसको, आंचल को, कि सॉर्ट कर लो, और आंचल ने मुझसे सॉरी बोली है किचन के पास। आई डोंट नो कि वो एपिसोड में दिखाया है या नहीं। तो आंचल ने ये बात क्लियर की, उसने मेरे को सॉरी बोली, उसने मेरे को बोला सॉरी यार, मैं मजाक कर रही थी, तुम सीरियस हो गए। तो मैंने भी बोला अगर आप सॉरी बोल रहे हो इट्स ओके, आइंदा से ऐसा मत करना। एंड फिर उसके बाद से हमारी बात अच्छी होने लगी। सो इट्स ओके, सॉरी एक ऐसा शब्द अगर कोई वाकई में उसको मीन करे, सो वी शुड लेट गो।